साइंस करना है, साइंस गारमेंट अमाउंट खर्चा तो ये मैडम को देने का एक बार में मैंने नहीं देखा यार, कभी तेरे को मैंने कॉल नहीं किया। चलो भाई ना तो भी लगता है तो होता है बच्चों चलो 90 तुम्हारे कितने आ रहे हैं? 97 तो आप एक और सेकंड आधे नंबर का छोड़ो उसमें तो इतना नाम इन लोगों का देखो ना आंसर कैसे लिखा तब तुम्हें पता चलेगा डेट में। ओके now let us continue with carbon and compounds. आया कोई ज्वाइन किया? चलो versatile nature. Organic compounds. Vital force theory. Vital force दो चीज अलग अलग समझिए। ऑर्गेनिक कंपाउंड क्या होते हैं? Those compounds which are synthesized within organism, जो हमारे अंदर या पौधों में हो रहा है। पौधों के प्लांट प्रोडक्ट्स जितने सब ऑर्गेनिक है ना, प्लांट के जो प्रोडक्ट है खाते हैं या उनसे कोई चीज बनाते हैं वो सब क्या है? तो जो ऑर्गेनिज्म के अंदर सिंथेसाइज होते हैं आर कॉल्ड ऑर्गेनिक कंपाउंड। उसे क्या कहेंगे? दोज कंपाउंड्स which are synthesized within organism are called organic compound। ध्यान दो बेटा, उधर की बातचीत में नहीं। पेन ना ले मत ले दो, सुबह मत पढ़ो, मत लेंगे तो वो कब पढ़ाई करते हैं। बॉन्ड फॉर्मेशन बनाना आएगा, बॉन्ड से मांग लेंगे, ठीक है? हाँ बोलो। बॉन्ड फॉर्मेशन का हाँ वो सब आएगा। ये देखिए which are synthesized within organism, जो हमारे अंदर बनते हैं। Those organisms are called organic compounds. These are called organic compounds. मिल गया पेन आपको कि दें चाहिए? ये लो आगे देखो, उसको डिस्टर्ब नहीं करो, इसका बोर्ड है। चलो नाउ ठीक है कि नहीं? These are known as organic compound। जैसे हम लोग के अंदर क्या बन गया, एसिटिक एसिड या ऐसा कुछ भी बनेगा। These are mostly carbon compounds। ये क्या होते हैं? Mostly carbon compounds। These are mostly carbon compounds।
जैसे हम लोगों की बॉडी सिंथेसाइज करती है यूरिया, NH2CO, NH2। एग्जाम्पल क्या है? यूरिया जो वाटर में सॉल्युबल है और यूरिन के माध्यम से निकल जाता है, दैट इज यूरिया। ग्लूकोज भी तो हो सकता है। इसके अलावा क्या हो सकता है? कभी कभी जो एसिटोबैसिलस बैक्टीरिया है वो एसिटिक एसिड सेक्रीट करते हैं माउथ से। एसिटिक एसिड देखो सब में कार्बन आ रहा है। और दूसरा क्या है बोलो? CH3COOH, ये भी प्लांट से निकलता है, इसको एसिटिक एसिड कहते हैं। बैक्टीरिया का नाम क्या है? एसिटोबैसिलस बैक्टीरिया। जैसे दही के बैक्टीरिया का क्या नाम है? लैक्टोबैसिलस। इसी तरीके से एसिटोबैसिलस है, ये बैक्टीरिया है। तो वो क्या बनाते हैं? एसिटिक एसिड। क्या नाम हो गया? एसिटिक एसिड, दैट इज CH3COOH। और भी बहुत सारे नाम हैं, मीथेन। ये सभी ऑर्गेनिक कंपाउंड है, क्योंकि हम इसी चैप्टर में पढ़ रहे हैं तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री तो पढ़ रहे हैं। तो जो ऑर्गेनिज्म में बनेंगे उनको ऑर्गेनिक कंपाउंड्स कहेंगे। ओके, चलो। तो फिर इसके लिए बर्जीलियस ने क्या कहा बोलो? बर्जीलियस ने एक थ्योरी दी। उन्होंने बोला कि कोई एक ऐसी अदृश्य शक्ति है जो ये सब बना रही है, हम आप नहीं बना सकते, देवी देवता बनाते हैं। ये जो सारे सिंबल आप देख रहे हो ना 118, ये बर्जीलियस के ही दिए हुए। एक तुम लोगों ने 9th में डाल्टन के सिंबल पढ़े थे सर्कल के अंदर। बर्जीलियस का कोई सिंबल बताओ, बोलो। ये इनको जमाई लेने से फुर्सत नहीं, ये फिर बोल देंगे सर हम तो कहाँ समझ पाते हैं। जमाई ले अभी से शुरू कर दी, क्लास में आए अभी वही डोसा होता, उसमें ये डालना, थोड़ा ऊपर से गार्निश कर देना, इलायची, काजू, तब इंटरेस्ट आता। अब इसमें क्या आया था? ऐसे करना। तो टीचर भी देख के कहेगा कि किसको कंजीनर बना दिया, आगे बैठा दिया, है ना। तो जो जैसा होता है। चलिए, बर्जीलियस ने क्या बताया? बता भी, सुनने में भी कान के कच्चे निकले। चलिए, सो बर्जीलियस ने व्हाट द बर्जीलियस हैज स्टेटेड, बताइए। ऑर्गेनिक कंपाउंड है वो देवी देवता बना रहे हैं। देखो देखो, दोनों में कंपेयर करा लिया। दोनों यहीं बैठे हैं, एक सोच रहा है छठ कैसे मनाएंगे, एक सोच रहा है तो पढ़ाई करेंगे। ये फर्क है ना। टीचर को गलती नहीं, और इनके पापा आ जाएंगे हमारे बच्चे को कैसे पूरे पैसे दिए हैं और ये कैसे फेल हो रहा है। चलिए, सो वाइटल फोर्स थ्योरी। वाइटल फोर्स थ्योरी में क्या है? ऑर्गेनिक कंपाउंड्स which are synthesized within organism, these are made by some vital force and these cannot be synthesized under lab condition। इसको लैब में नहीं बनाया जा सकता। कोई चाहे यूरिया बना दे तो बना सकते हैं, हम लोग नहीं बना सकते हैं, क्योंकि किसके बनाए हुए? भगवान के बनाए हुए। तो लिखो, ये यहाँ पे दिया हुआ है, that is Berdelius stated that is organic compounds are synthesized या made by some vital force, some vital force। उसी vital force का क्या मतलब है? किसी अदृश्य शक्ति। उसी vital force के नाम पे वीटा बना है और उसी के नाम पे बॉर्न वीटा। और यह वीटा मॉन्क करके एक तुम्हारे स्टोरी भी थी छोटे क्लासेस में, कि एक ऐसा संत था जो 250-300 साल तक जिया, तो वीटा मॉन्क का। वीटा का मतलब जीवन दायिनी, उसी से वाइटल फोर्स जो हमें जीवन देती है, वही तो वाइटल है। तो वाइटल फोर्स, दैवी शक्ति को जीवन दायिनी शक्ति कहते हैं, ठीक है। तो बॉर्न वीटा उसी से बना है। तो वाइटल फोर्स या दैवीय शक्ति, it is made by some vital force and cannot be synthesized। मैं सेंटेंस कंप्लीट करो। and cannot be synthesized, ये भी लिखता है लैब कंडीशन बेटा। and गर्व की छाया बढ़ गई बेटा। and cannot be synthesized in lab condition।
कि भाई हम आप तो नहीं बना सकते, लेकिन हूलर ने क्या कर दिया, हूलर ये भी एक साइंटिस्ट है, हूलर डिफाइड वाइटल फोर्स थ्योरी। उन्होंने झूठा साबित कर दिया इस थ्योरी। उन्होंने लैब में क्या किया मालूम है, अमोनियम साइनेट NH4CNO अमोनियम साइनेट, इसको हीट कर दिया। हीट करने के बाद उन्होंने इसको जब हीट किया तो क्या बन गया, NH4CNO। इसका नाम है अमोनियम, तो तुम जानते हो ये साइनेट आयन। CNO कौन सा आयन है, साइनेट। भैया अमोनियम आयन तो जानते ही हो। तो इसका पूरा नाम क्या है, अमोनियम साइनेट। हूलर हैज हीटेड इन टेस्ट ट्यूब, और अल्टीमेटली जरा इसमें पता करो क्या इन दोनों साइड बैलेंस है, NH2CO NH2, लेट इट सी, है ना बैलेंस, 2 He ये सब चीज है। और बाकी कार्बन का ऐसे देखो स्ट्रक्चर भी बता दें आगे तो हम बना ही देंगे। N की ट्राई वैलेंसी होती है, तो 3 बॉन्ड N की, कार्बन की 4 की होती है, और हाइड्रोजन की क्या होती है, 1 की। तो ये यूरिया, उन्होंने लैब में इसको क्रिस्टल को गर्म किया, मतलब इसको आयनिक कंपाउंड को बना लिया, कोवेलेंट कंपाउंड। पहली बार कोवेलेंट को बनाया और उन्होंने हिलाते हुए बोला देखो हमने गॉड को टेस्ट ट्यूब में उतार लिया। तुम कह रहे थे गॉड बनाते हैं, गॉड आ गए टेस्ट ट्यूब में। और वो फिर बात थी, फिर एक एक करके किसी भी आगे भी और भी साइंटिस्ट आए, स्टैनली मिलर, सबने एक एक करके, किसी ने एसिटिक एसिड बनाया तो कोई मीथेन बना रहा, और इनकी थ्योरी कहीं पीछे छूट गई। इट इज टोटली डिफाइड, अदरवाइज ये 200 सालों तक चली। समझ में आ गई बात। सो हूलर हैज डिफाइड वाइटल फोर्स थ्योरी by synthesizing urea under lab condition by heating ammonium cyanate। इस सेंटेंस को रिपीट करो, ये देखने के लिए कि तुम सुन रहे हो कि नहीं, बस और कोई बात बोलो। चलो कोई बात नहीं। Hooler defined vital force theory by heating ammonium cyanate under lab condition and prepare NH2CO। चलो देखो इस चीज को, हूलर डिफाइड का मतलब झूठा साबित कर दिया, वाइटल फोर्स थ्योरी बाय मेकिंग या सिंथेसाइजिंग यूरिया फ्रॉम अमोनियम साइनेट अंडर लैब कंडीशन, अंडर लैब। अच्छा अब बात देखते हैं कि इन्होंने इससे क्या बना दिया, NH2CO NH2। When Berzelius stated that organic compounds are something different, so there should be separate chemistry for them, तो इनके लिए केमिस्ट्री क्या बना ली गई बताइए, दैट इज ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, जिसकी कितनी मोटी मोटी बुक्स हैं। देखो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के और भी अलग से, ये भी 11th में जाओगे तो एक अलग से ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की बुक है, तुम जाने ही वाले हो, तुम बता रहा हूँ, समझ में आ गई बात कि नहीं। हाउएवर इन्होंने कहा ऑर्गेनिक जो भी है कंपाउंड्स, ये वाइटल फोर्स बना रहा है, तो उसी समय केमिस्ट्री के 2 भाग बन गए, एक बनी इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री और एक क्या बनी, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ठीक है, चलो लेट अस अंडरस्टैंड दिस, कौन कौन सी बनी। जो सिंबॉलिक नेमिंग है जितने भी एलिमेंट्स हैं, ये किसके द्वारा दिए गए हैं, बर्जीलियस सर, बर्जीलियस। So, on the concept of vital force theory,
chemistry is subdivided into two parts. तो केमिस्ट्री में those compounds, organic chemistry, और एक है इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री. तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, द केमिस्ट्री डील्स with the compound synthesized within organism. It deals with compounds synthesized within organism. These are mostly carbon compounds. ये एसेंशियली कार्बन कंपाउंड है, इनमें कार्बन जरूर हो. These are कार्बन कंपाउंड. अब जरा देखो, इट डील्स विद, अमन ये किससे डील करेगा? ऑल कंपाउंड्स, ठीक है, विच आर नॉन कार्बन कंपाउंड विच आर नॉट सिंथेसाइज्ड विद इन ऑर्गेनिक. तो जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अलावा जो है वो सब इसमें आता है. इट डील्स विद कंपाउंड्स अदर देन ऑर्गेनिक. वो ऑर्गेनिक कंपाउंड को डील करता है और उसका नाम है इनऑर्गेनिक कंपाउंड को करेगा. जो अदर देन ऑर्गेनिक है, ऑर्गन से ना बने तो इनऑर्गेनिक हुआ, है कि नहीं? चलो, हाउएवर इसमें कितने कंपाउंड है? इट कंसिस्ट ऑफ 1.25 लाख कंपाउंड. इतने कंपाउंड है इसमें. और जबकि इसमें कितने हैं? 50 लाख तो है ही हैं और 7,000 हर हफ्ते बन रहे हैं. सो इट हैज 50 लाख कंपाउंड and 7,000 अप्रॉक्स इतने सिंथेसाइज हो रहे हैं, आर सिंथेसाइज्ड न्यू कंपाउंड. न्यू आर सिंथेसाइज्ड एवरी वीक. ऐसा किस वजह से है अमन? हर हफ्ते 7,000 नए क्यों बन रहे हैं? ड्यू टू वर्सेटाइल नेचर ऑफ कार्बन. क्योंकि कार्बन वर्सेटाइल है, जैसे चाहो वैसे बॉन्ड बना लो, वो चीज होती है, वो बना लेता है. अब जरा देखें, हाउएवर व्हेन वूलर टेस्टेड, जब वूलर ने ये दिखा दिया कि यूरिया बनाया जा सकता है, तो उत्कर्ष फिर इन दोनों को एक साथ मर्ज क्यों नहीं किया गया इस गलती को? बताओ. इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जो कंपाउंड होता है वो वर्सेटाइल है, इसलिए नहीं मर्ज किया गया क्योंकि जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री उसके इतना बड़ा सिलेबस है, तो उन्होंने कहा इसको अलग से ही पढ़ो. समझ में आई बात कि नहीं? बिकॉज कार्बन कंपाउंड्स आर वास्ट. इतनी छोटी चीज तो थी नहीं कि अलग कर दिया जाए. देयर नंबर इज लार्ज, सो इट इज केप्ट सेपरेट. नाउ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री हमेशा क्या पढ़ी जाती है? सेपरेट पढ़ी जाती है, और इनऑर्गेनिक को अलग रखा गया. ओके, तो मर्ज करने से कोई फायदा नहीं है, बड़ा हिस्सा था, तो उन्होंने बोला इसको अलग ही पढ़ें. हाउएवर, लेकिन मृत्युंजय कुछ ऐसे भी कार्बन कंपाउंड्स हैं जो इसमें आते हैं. वो तो सब कार्बन कंपाउंड्स, लेकिन क्या तुम ऐसे कुछ कार्बन कंपाउंड्स के नाम बताओगे जो इनऑर्गेनिक हैं? बताओ. देखो, सम कार्बन कंपाउंड विच आर इनऑर्गेनिक, जो तुमने शुरुआती सेकंड चैप्टर में पढ़ा था वही नाम है, इनऑर्गेनिक. क्या तुमने NaHCO3 पढ़ लिया था? बेकिंग सोडा, वो इसमें आ जाएगा. अच्छा, CO2, क्या CO2 बनने के लिए कुछ होने की जरूरत है? CO2 तो मंगल ग्रह पे भी पाया जा सकता है, कहीं पर भी. तो क्या वहाँ कोई ऑर्गेनिज्म है? तो जो ऑर्गेनिज्म में ना बने, ऐसे ही कई का बेकिंग सोडा तो जमीन से ही खोद के निकल जाता है, कई बार बना लिया जाता है, Na2CO3.
तो उन सब के लिए तो किसी ऑर्गेनिज्म की जरूरत नहीं है। तो वो सब जो बहुत पहले से भी मिल रहे थे, भले ही वो कार्बन के कंपाउंड से, उनको इसी में रखा गया। जैसे Na2CO3, K2CO3, और बात समझ में आ गई? पोटेशियम कार्बोनेट, सोडियम कार्बोनेट और सोडियम बाइकार्बोनेट, ये सब। कोई पूछे कि कार्बन के वे कंपाउंड्स बताओ जो इनऑर्गेनिक है, तो यही चाहिए। अब देखिए, नाउ let us come to saturated and unsaturated compound. Saturated and unsaturated compounds. Those compounds, ठीक है, उसके पहले ये देख लो, हाइड्रोकार्बन की डेफिनेशन देखिए। हाइड्रोकार्बन, रिया हाइड्रोकार्बन क्या होते हैं? अभिषेक, हाइड्रोकार्बन क्या होते हैं? The compounds which are made by hydrogen and carbon. हाँ, so those compounds which are made of हाइड्रोजन एंड कार्बन ओनली, उन्हें क्या कहेंगे? हाइड्रोजन और कार्बन हो जिसमें, उन्हें क्या कहेंगे? हाइड्रोकार्बन कहेंगे। नाम सही है, हाइड्रो और कार्बन, सही है। जैसे मीथेन, एग्जांपल क्या है? मीथेन CH4, देखो हाइड्रोजन और कार्बन है। इथेन C2H6, ये। इसी तरीके से इथीन, चंद्रशेखर इथीन का फार्मूला बताओ। तुम तो लेट लग रहा हो, चलो आप बताओ। हाँ, C2H4, हाँ अंशुप्रिया, इथाइन। That is ethyne, C2H2। नमन, प्रोपीन, प्रोपीन, करेक्ट, सही है। तो ये सभी हाइड्रोकार्बन तुम्हें पता चल गया ना। हाइड्रोजन और कार्बन हो तो उनको क्या कहेंगे? हाइड्रोकार्बन। हाइड्रोकार्बन किस लिए यूज होते हैं? ये सब किस लिए इस्तेमाल? बोलो। फ्यूज। ये फ्यूज है, इससे व्हीकल चलती है। और कार्बोहाइड्रेट किस लिए यूज होते हैं? फूड कैलोरी, खाने के लिए कार्बोहाइड्रेट, उसमें कार्बन होगी, हाइड्रोजन होगा और ऑक्सीजन होगी, तब क्या कहोगे? कार्बोहाइड्रेट। ये फूड एनर्जी है, इसमें क्या है? फूड एनर्जी। जैसे तुमको C6H12O6 फूड एनर्जी है, C12H22O11, ये भी क्या है? फूड एनर्जी है। इसी से स्टार्च बना लो, सबके फार्मूले पहले बताए जा चुके हैं। कार्बोहाइड्रेट फूड एनर्जी है, जबकि हाइड्रोकार्बन क्या है? फ्यूल। करेक्ट। सो इट इज यूज्ड एज फ्यूल। ये CNG है, ये क्या है? CNG, सही है। अब देखो, इट इज यूज्ड एज फ्यूल। तो हाइड्रोकार्बन दो तरीके के हो सकते हैं। कौन कौन हो सकते हैं? या तो सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन या अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। नमन, आप मुझे बताएंगे जितने लिखे इनमें सैचुरेटेड कौन सा है? जिसमें कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड हो वो सैचुरेटेड है, और डबल या ट्रिपल हो तो अनसैचुरेटेड कहना। अब बताओ तो। वो इसमें सैचुरेटेड दिख रहा है जिसमें कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड, बोलो। और अरविंद, ये भी इथेन में नहीं है सिंगल बॉन्ड। एन का मतलब सिंगल नहीं। चलो, तो अभी हम इस चीज को और डिटेल में पढ़ेंगे। यानी हाइड्रोकार्बन्स आर सब डिवाइडेड इनटू टू कैटेगरीज। एक है संतृप्त हाइड्रोकार्बन और एक है असंतृप्त, दैट इज सैचुरेटेड एंड अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। सो लेट अस कम टू दिस नाउ।
सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। These are, ये कैसे होंगे? हाइड्रोकार्बन्स having कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड, कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड। तो कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड का मतलब ऐसा बॉन्ड। अच्छा, अब देखिए, these are, तो these are found in चेन स्ट्रक्चर, चेन हो सकता है, ब्रांच स्ट्रक्चर एंड रिंग स्ट्रक्चर, ये तीन चीजें बन पाएंगे। इनमें कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड होगा। अब जरा देखें, ये नीचे का हो गया। चलिए, तो सबसे पहले देखो कि चेन स्ट्रक्चर, और कुछ बातें समझ लो इसके बारे में। ये जो सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है ना, इनका नाम है पैराफिन्स। क्या नाम है? पैराफिन। दीज आर नोन एज पैराफिन, कॉल्ड पैराफिन। वैसे जो तुम कैंडल दीपावली में कल परसों जलाए हो वो पैराफिन बैच ही है। जो मोमबत्ती हम लोग जलाते हैं ना, वो पैराफिन है। अब इसका नाम क्या है? पैराफिन, पैरम प्लस अफिन। इसके नाम में क्या है? पैरम और प्लस अफिन। ये वैक्स है जो मोमबत्ती जलाई जाती है। वैक्स कहीं लगा दो तो वो वहां पर इनर्ट हो जाता है ना, वहाँ कोई रस्ट नहीं लगती। वैक्स कहीं लगा दो तो वहां कोई रिएक्शन होती है? नहीं होगी, तो उस चीज को कवर कर लेती है। पैरम प्लस अफिन का मतलब क्या है? लेस रिएक्टिव। तो सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन क्या होते हैं? लेस रिएक्टिव। ये ज्यादा रिएक्ट नहीं करते। क्यों? क्योंकि इनका ग्रीक ओरिजिन क्या बता रहा है? लेस प्लस रिएक्टिव, पैराफिन है। सही है? These are less reactive। अब जरा देखें, नाउ इसके तीन हमने बताए, एक चेन हो सकता है, ब्रांच हो सकता है, रिंग स्ट्रक्चर। तो सबसे पहले अब इसमें देखिए, इट्स थ्री कैटेगरीज आर चेन स्ट्रक्चर। नाउ चेन स्ट्रक्चर में क्या होगा? सिर्फ सी या दो सी, फिर तीन सी, ये सब चेन बनती जाए। और फिर उसके आगे क्या होगा? चार सी, और अगर कर लें तो पांच सी। चेन स्ट्रक्चर व्हेन कार्बन इस, जो कार्बन होगा इस bonded with two other carbon atoms, देखो, and the terminal carbon atoms are bonded with one carbon atom। ये terminal है। all carbon atoms other than the terminal are bonded with two carbon atoms। फिर से समझिए, ये देखो, कार्बन चार तरीके के होते हैं, 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री और 4 डिग्री। प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी, क्वार्टरनरी। क्या नाम है? प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी, क्वार्टरनरी। प्राथमिक, द्वितीयक, तृतीयक, चतुर्थक, चार तरीके कार्बन। जो कार्बन एक कार्बन से जुड़ा हो उसे प्राइमरी कहेंगे। ये एक से जुड़ा है, इसे 1 डिग्री को। ये कितने से जुड़ा है? नमन, इसको क्या लिखोगे? एक से जुड़ा। ये तो देखो ना, ये किससे जुड़ा? एक से है ना। ये कितने से जुड़ा? ये कितने से जुड़ा? ये, तो ये बोलो नमन, कितने? हमें तो 3 दिख रहा है। इस कार्बन को देखो ना, कितने से जुड़ा है? तो ये क्या हुआ? टर्शरी।
ये कैसा हुआ? देख के बताओ ना कितने से जुड़ा है? एक इधर बॉन्ड, एक इधर बॉन्ड, दो से जुड़ा है। ये कितने से जुड़ा है? सही है। तो जो चेन कंपाउंड होते हैं उसमें बोलो 1 डिग्री होगा कि 2 डिग्री? पूरा होगा। कह रहे हैं सर इसमें तो 1 डिग्री भी है, अब 2 डिग्री है, ठीक है। 1 carbon atoms are attached end to end, then it is called chain compounds. इसे क्या कहेंगे? chain compound. सही है। कार्बन and it has either 1 degree carbon atom or 2 degree. If carbon is attached to 2 carbon atom, it is 2 degree. If it is attached to 1 carbon atom, this is 1 degree. सही है। तो 1 degree का मैंने क्या बताया? If carbon is attached to 1 carbon atom, 2 degree क्या है? If carbon is attached to 2 C atom, 3 degree क्या है? If carbon is attached to 3 carbon atom, और 4 degree क्या है? If it is attached to 4 carbon atom. इतनी बात समझ में आ गई? चेन स्ट्रक्चर का क्या मतलब है? In this carbon is attached end to end, end to end. It has 1 degree and 2 degree carbon atoms. ये चेन स्ट्रक्चर चेक करो। अब गर्व इसमें कार्बन की तुमको टेट्रावैलेंसी तो पता ही है, तो अब मुझे क्या कर देना चाहिए बताओ? 4 बॉन्ड बना दिए। तो 4 तो शेयरिंग करनी पड़ेगी, नहीं तो ऑक्टेट नहीं हो पाएगा। इतनी बात समझ आ गई? अब इसमें कैसे करेंगे बताओ? एक बॉन्ड तो इसका बना ही है, तो 3 इधर बनाओ, इसके हो गए 4। 3 इधर बनाओ, और जो बच गई है रेसिडुअल वैलेंसी, इनको क्या कहते हैं? बची हुई वैलेंसी, इनको H से फिल करो। किससे फिल करोगे? रेसिडुअल वैलेंसी। तो ये इसका क्या नाम पड़ा बोलो? मीथेन। इसका क्या पड़ा? इथेन, दैट इज C2H6। अब यहाँ पर भी देखो, हर कार्बन पे 4 निकालना है, 2 तो बन ही गया ना? 2 बन गए कि नहीं? 2 यहाँ निकाल, ये देखो, और यहाँ पर 3। जो इसकी रेसिडुअल वैलेंसी, उसको किससे फिल कर दो? बची हुई वैलेंसी, बची हुई संयोजकता। रेसिडुअल वैलेंसीज आर, ठीक है, फिल्ड बाय हाइड्रोजन। नाउ इट इज, इसका क्या नाम हुआ? वो और नाम क्या हो जाएगा? प्रोपेन। ये जो बॉन्ड है इसे एन से बुलाया जाएगा, तो इसको कहेंगे C3H8। इसका जनरल नेम क्या है चेन स्ट्रक्चर का? एल्केन। इसका जनरल नेम क्या है? जनरल नेम एल्केन। और इसका जनरल फार्मूला क्या है? CnH2n+2। देखो उसी पे सारा बन रहा है। 1 रखोगे तो ये आ जाएगा, 2 रखोगे तो ये आ जाएगा। रख के देखो, 2 2 या 4 + 2, 3 रखोगे तो ये आ जाएगा। अच्छा, यहाँ ये इसका, ये सारी एक सीरीज है, ये सब एक ही परिवार के सदस्य हैं, और वो परिवार कौन सा है? सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। अच्छा, इसके 2 सक्सेसिव मेंबर के बीच में कितने का अंतर है? 2 का। एक C और 2 H, CH2 का। देखो यहां से यहां गई तो क्या ये जुड़ गया? इनको बोलो तुम उधर हटो, तुम उधर हटो, एक और आ रहा है। देखो यही तो आया। तो इसलिए हम ऐसी सीरीज जिसमें एक ही तरीके का ग्रुप हो और किन्हीं भी 2 सक्सेसिव मेंबर के बीच में कितने का अंतर हो? CH2 का, उसको एक होमोलोगस सीरीज कहते हैं। कहेंगे ये सब एक ही परिवार के सदस्य। होमोलोगस का क्या मतलब है? तो ये सब एक ही परिवार के हैं, सब एल्केन है। एंड द सक्सेसिव मेंबर डिफर बाय हाउ मच? CH2। अब इससे यहां पहुंचे तो क्या एक और CH2 और आ जाएगा? सिर्फ एक्स्ट्रा यही तो आ रहा है हर एक बार, यही तो आ रहा है कि नहीं? तो इसलिए देखो इसको भी बनाओ, तो H H H, इसका
मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या होगा ताशी, और उसका नाम क्या होगा? इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला बताओ। और नाम? सोनाक्षी है, बोलो। गर्ल? C4H10 हाँ, C4H10 ब्यूट बोला जाता है। देखो तुम्हारे में टेबल दी है, टेबल से देख के बुक से बोलो। एक कार्बन है तो मेथ बोला जाएगा, मेथेन। दो कार्बन है तो क्या बोला जाएगा? वहीं पे दी है कि नहीं टेबल? दो है तो क्या बोला जाएगा? एथेन। एन इसका सफिक्स है, और ये नंबर के लिए मेथ एथ, दैट इज रूट वर्ड। इसे क्या बोलेंगे? रूट वर्ड। और इसको क्या बोलेंगे? दैट इज जो बाद में लगता है सफिक्स, रूट वर्ड एंड दैट इज सफिक्स। इसका देखो, मेथ एथ प्रॉप ब्यूट, यहां तक क्या आ गए? ब्यूट। और ये क्या है? प्रॉप एन ब्यूट एन। अब इन सबको करो, दैट इज इसमें भी लगाइए। दैट इज C5, 1 2 3 4 5, 5 तक ही रखो। दैट इज C5H10 पेंटेन। सर H12 होगा। H12। अब देखिए, मेथेन से लेकर डेकेन तक सारे हाइड्रोकार्बन को सीरियली बोल के दिखाओ। CH4 मीथेन बोलो, मीथेन, ईथेन बोलो। मीथेन, CH4 फार्मूला मत बताओ, बस नाम बोलो। मीथेन, प्रोपेन, बुटेन, पेंटेन, हेक्सेन, हेप्टेन, हेप्टेन, ऑक्टेन, नोनेन, डेकेन। ओके, चलो। नाउ लेट अस लर्न दिस। तो हमने यहाँ पर क्या देख लिया कि रूट वर्ड क्या क्या हो सकते हैं। लेट अस कम हियर। रूट वर्ड मैथ, एक कार्बन के लिए मैथ, एथ, प्रॉप, ब्यूट, पेंट, एक्स, एफ, ऑक्ट, नोन और डेक। और इसमें प्राइमरी सफिक्स क्या लगेगा? एक सेकेंडरी भी आएगा, उसको बाद में देखेंगे। एन, एन किसके लिए? सिंगल बॉन्ड। तो मेथेन अगर डबल बॉन्ड आए तो क्या लगा देना, और ट्रिपल बॉन्ड आ जाएगा तो आइन लगा देना। तो मेथेन, एथेन। सोनाक्षी, मेथेन से डेकेन तक के सारे नाम बताओ। आप बताओ। प्रोपेन, बताइए, बोलो। देखिए, इन सभी के फार्मूले बताओ जो मैंने बताया। CH4 एक तरह से बोलो। इतनी बात समझ आ गई? आप मेथेन से डेकेन तक के बताइए। नोनेन डेकेन। पहले 5 के टेक्निकल फार्मूले बताओ। हाँ,
ना कितनी बात हो गई। अब देखिए अरविंद पहले 5 के केमिकल फार्मूले बताओ। CH4 C2H2 C3H8 C4 H10 C5H12 ऑक्टेन का फार्मूला क्या होगा? ऑक्टेन C7 हाँ, बोलो ऑक्टेन का। C8H18 ऑक्टेन का दूसरा नाम क्या है? निकनेम पेट्रोल। हेप्टेन का डीजल, ठीक है। और ब्यूटेन का एलपीजी, मीथेन का सीएनजी। हाँ? बटर के लिए और भी बहुत कुछ काम करना है। बटर का सब भी नहीं आएगा। चलो अभी हाइड्रोकार्बन ही पढ़ रहे हैं, ठीक है। नहीं वो खाने पीने की चीज है। अब हाइड्रोकार्बन हम खा तो सकते नहीं है, उससे हमें दूसरी कैटेगरी में जाना पड़ेगा, हाइड्रेट वाली। अभी दिखाया था कार्बोहाइड्रेट तो मिट गया। तो खाने की चीज चाहिए तो हाइड्रोकार्बन में नहीं मिलेगी, यहाँ तो सब गाड़ी में डालने वाली मिलेगी, ठीक है ना। बटर को तो फिर कार्बोहाइड्रेट में ढूंढना पड़ेगा कि नहीं। चलो अब हम बात करते हैं, हम लोगों ने चेन, क्या तुम्हें ये लग रहा है चेन बनती जा रही है? अब उसमें भी देखो लगातार वो बढ़ती चली जा रही है कि नहीं, चेन बन रही है कि नहीं। तो दिस इज चेन कंपाउंड। क्यों? क्योंकि इसमें कार्बन कैसे कनेक्टेड है, दीज आर कनेक्टेड एंड टू एंड, ओके। अब हम आगे देखते हैं ब्रांच्ड कंपाउंड। ये जो मैंने आपको बताया है, इट इज, ये देखो ये कैसा फार्मूला है, इट इज डिटेल्ड स्ट्रक्चरल फार्मूला। इसका क्या नाम है? डिटेल्ड स्ट्रक्चरल फार्मूला। अब हम लिखेंगे कंडेंस्ड स्ट्रक्चरल फार्मूला। चलो पहले वाले कार्बन में यहाँ लिखो CH3, दूसरे में क्या लिखो CH2 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 CH3। ऐसे भी बन सकता है, मतलब ऐसे हाइड्रोजन हाइड्रोजन दिखाओ, बस कार्बन कार्बन की चेन दिखाओ, हाइड्रोजन उसके साथ कहीं लगा दो। ये यहाँ भी लगा सकते हैं, इधर मोस्टली इधर लगा दो, इधर का हाइड्रोजन इधर लगा देते हैं। ये क्या है? कंडेंस स्ट्रक्चरल फार्मूला, और ये डिटेल्ड स्ट्रक्चरल फार्मूला। ये अब हमें सीखना है, डिटेल्ड स्ट्रक्चरल फार्मूला एंड दिस इज condensed structural formula. Okay, now other ones are branch compound. अब हम क्या देखने जा रहे हैं? ब्रांच। ब्रांच्ड कंपाउंड का क्या मतलब है? If it has 3 degree and 4 degree, 3 degree या 4 degree carbon atom, that means it has tertiary। कैसा कार्बन? टर्शियरी। वो तो प्राइमरी था, सेकेंडरी है, तुम समझते हो ना। प्राइमरी को क्या कहते हैं? 1 डिग्री, और सेकेंडरी को क्या कहते हैं? 2 डिग्री। और टर्शियरी 3 डिग्री। एंड क्वार्टरनरी कार्बन एटम। टर्शियरी भी हो सकता है, क्वार्टरनरी कार्बन एटम। एंड इट हैज ब्रांच्ड स्ट्रक्चर। ये चेन नहीं होगा, ब्रांच्ड स्ट्रक्चर। जैसे कि ये देखो, ये कड़ी है चेन की, और इसी चेन की कड़ी में एक यहाँ से भी एक चेन लगा दो, तो ब्रांच बन गई कि नहीं। ऐसे चेन में से चेन एक ऐसे निकाल दो। ऐसे ही कार्बन में से मान लीजिए ये कार्बन है, और यहाँ से एक और कार्बन निकाल दिया, तो अब ये ब्रांच स्ट्रक्चर। इस ब्रांच स्ट्रक्चर में आप चाहे तो HH ऐसे भी दिखा सकते हो। दिस इज डिटेल्ड स्ट्रक्चर। सारे में 4 लगाना है। गर्भ इस पे कितने हाइड्रोजन लगाएं? एक लगा।
एक लगेगा क्योंकि इसका भी हो गया, ये इसका डिटेल स्ट्रक्चर है। लेकिन अब तुम चाहो तो इसको ग्रुप करके सारे इसी में लिख सकते हो एक साथ। तो कैसे लिखेंगे बोलो? कार्बन कार्बन को बॉन्ड में दिखाया जाए, हाइड्रोजन के बॉन्ड ना दिखाया जाए, तो यहाँ कैसे लिखेंगे बोलो? CH3 CH3 CH3, और इस पे कैसे लिखेंगे? समझ आई बात कि नहीं? ये हमको सीखना है, ऐसा बुक में भी दिया है, हमें सीखना है। तो अब इसमें जरा देखिए कि इट इज, इसमें कितने कार्बन है नमन? 4 हैं। तो जब 4 कार्बन होते हैं, 4 है तो ब्यूट हो गया। क्या सभी कार्बन में सिंगल सिंगल बॉन्ड है? हाँ, देखो कार्बन कैसे सभी तो सिंगल, डबल का डबल है कहीं, तो ब्यूट भी हो गया और एन भी हो गया। देखो ब्यूट है, 4 कार्बन है, एन। लेकिन कभी कभी ऐसा तुम्हें स्ट्रक्चर मिलेगा, ये देखो ऐसा, और कभी कभी तुम्हें ऐसा स्ट्रक्चर मिलेगा ऐसा। ये जब इसको कहते हैं कि 2 मुहाबार, और उसको कहेंगे 3 मुहाबार। व्हेन सेकंड कार्बन एटम से 2 कार्बन अटैच हो, ठीक है? तो सेकंड लास्ट कार्बन एटम है, उससे कितने अटैच हैं? जब 2 अटैच हो तो उसको आइसो बोलना। क्या बोलोगे? ये वही स्ट्रक्चर है। इसको ऐसे भी लिख सकते हो, या फिर कैसे लिख सकते हो बोलो? एक CH3 इधर अटैच है, ये इसको मोड़ सकते हो ना। ये तो क्या है, ये तो ऐसे चल रहा है, तो कोई भी जैसे फूलों की माला है तो इसको ऐसे लिख दिया, इसको ऐसे लिख दिया, और इसको ऐसे लिख दिया। तो ये वही स्ट्रक्चर, इन दोनों में कोई अंतर तो नहीं। इसको नीचे कर दो, यही बन जाएगा। तो क्या इनमें सेम सिमिलर लग रहा है? सिमिलर है। तो इसलिए जब सेकंड कार्बन पे 2 कार्बन अटैच हो तो उसको आइसो भी लगा देना, आइसोब्यूटेन। इसका क्या नाम हो जाएगा? आइसोब्यूटेन। अब फिर से समझाते हैं हम, आइसोब्यूटेन। पहले तुम इसको ट्राई करो, इसका नाम बताने का। इसमें भी सेकंड पे 2 अटैच में, वो 5 काउंट कर लिया, आइसोपेंटेन बोल दिया, है ना? आसान हुआ। इन्होंने कार्बन काउंट कर लिए थे 5, और चूंकि सेकंड पे 2 ही अटैच थे तो इन्होंने इसका क्या नाम बताया? बताया कि नहीं बताया? अब ये देखो CH3 लिखो, CH3 लिखो। लिया, बताओ यहाँ कितने हाइड्रोजन लिखे इस पे? यहाँ पे सही है, आपको तो लगाना भी आ गया। तो अब ये देखो, तो इसका नाम बताइए। आइसो पेंटेन। ये बात समझ में आ गई? अब जरा देखो, जब सेकंड कार्बन एटम पर 3 लगे हो तब नियो बोलना। क्या बोलोगे? नियो। और अब इसका क्या नाम हो जाएगा? नियो CH3 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 CH3। और ये इस पे कुछ लगाए सोनाक्षी की? ना लगाए, इस पे लगाए। तो इसका नाम आपने क्या बताया? नियो। देख लो 1 2 3 4 5 6 सभी कार्बन सिंगल सिंगल बॉन्डेड हैं, तो इसका नाम क्या हो गया बोलो? नियोहेक्सीन। अच्छा, अब जरा देखो, इतनी बात तो हो गई, एक और बात पूछते हैं जरा। अंशुप्रिया से भी ऐसी बात पूछ ली जाए। इस C पर एक C ये है, एक C है, एक C है, और एक ऐसा है, और ये सब हमने लगाया है। तो इसका नाम बताओ? नियोपेंटेन। तो अब हम लोग डेफिनेशन समझ ले, आइसो क्या होता है, नियो क्या होता है। इन दोनों का वर्ड लिख ले, भूले नहीं। दैट इज नियो पेंटेन, ठीक है? चलो अब देखो, दैट इज, ये नियो पेंटेन हो गया। आइसो का मतलब क्या होता है? आइसो, so iso group, if 2 carbons are attached from second last, या सिंपली कह दो कि जो सेकंड लास्ट है वो 3 डिग्री का है टर्शरी। अब तुम्हारे ऊपर, तुम्हें आसान क्या लगता है वो तुम्हारे ऊपर। देखो इस पे 3 जुड़े, या तुम बोल दो ये 3 डिग्री का है, और इसमें बोल दो ये 4 डिग्री का है। तो मैं तो आपका लिख देता हूँ कि सेकंड लास्ट पे 2 अटैच,
ठीक है, लेकिन है तो 3 अटैच ना, ठीक है। इफ ऑन सेकंड, इफ देखो सेकंड लास्ट कार्बन एटम इस 3 डिग्री, और बोलो नियो क्या है, नियो ग्रुप में क्या होगा, 4 अटैच है कि नहीं, चेक कर लो, सेकंड लास्ट है, एक चेन है, ये क्या मानी जाएगी, और जिस चेन का सेकंड लास्ट है ये भी तो एक चेन ही है, और चेन का ये क्या माना जाएगा, सेकंड लास्ट। तो सेकंड लास्ट कार्बन एटम 3 डिग्री का है तो आइसो है, और सेकंड लास्ट कार्बन एटम अगर 4 डिग्री का है तो क्या हुआ बोलो, इफ सेकंड लास्ट कार्बन एटम is of 4 degree, then it is neo group। इतनी बात समझ आ गई। अब बुक में एक क्वेश्चन दिया गया है, राइट आइसोमर्स ऑफ पेंटेन, अभी क्वेश्चन बुक का। तो अब हम ये समझेंगे आइसोमेरिज्म या समावयता से आप क्या समझते हैं। लेट अस अंडरस्टैंड, 3 चीज तुम्हें समझ आ गई, लेट अस अंडरस्टैंड। चलो, तो क्वेश्चन में क्या चीज पूछी गई है, व्हाट डज इट मीन बाय आइसोमेरिज्म। आइसोमेरिज्म का क्या मतलब होता है, बुक में मिला क्वेश्चन, आइसोमर्स ऑफ पेंटेन, पहले ही क्वेश्चन है इंडेक्स का। सो आइसोमेरिज्म, इफ, ठीक है, दोस कंपाउंड्स, सुनिए, मिल गया भी नहीं मिला, आइसोमर्स ऑफ पेंटेन ना, समझो इस बात को, दोस कंपाउंड्स व्हिच हैव सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला बट डिफरेंट स्ट्रक्चरल फार्मूला। जमाई मत लो अभी, समझो इस चीज को, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, तुम हमेशा ही जमाई लेते हो। वो इस चीज को रिपीट करो, देखें कर पाते हो, अभी तुमसे कराएंगे, इनसे देखें कि फिर से कहीं कान के कच्चे नहीं हो। 2 चीज नहीं हो सकती, ये मेरा अनुभव है, ऐसा कभी भी नहीं होगा कि जमाई भी ले बच्चा स्मार्ट भी हो, जमाई राजा बने भी घूम रहे हैं पान चबा के और स्मार्ट। बोलो, पढ़ना भी एक तपस्या है, मौज मौज में थोड़ी पढ़ना, वो कितने ध्यान से सुन रहा है। अभी पूछा वो कभी फेल नहीं हुआ, जब भी जो भी हमने पूछा तुरंत उसने बताया है, ठीक है कि नहीं। तो मुझे मालूम है कौन बता पाएगा, कौन नहीं सुन रहा है, ठीक है। सो आइसोमेरिज्म क्या है, कंपाउंड्स, ठीक है, इफ कंपाउंड्स हैव सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला, सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला हो बट डिफरेंट स्ट्रक्चर, स्ट्रक्चर भी बोल सकते हो, स्ट्रक्चरल फार्मूला, देन दीज आर कॉल्ड आइसोमर्स। इन्हें क्या कहेंगे, आइसोमर्स, एंड इन्हें समावयवी कहेंगे, एंड दिस प्रॉपर्टी इज कॉल्ड, इस प्रॉपर्टी को क्या कहेंगे, इज कॉल्ड आइसोमेरिज्म। अब देखो, राइट 3 आइसोमर्स ऑफ पेंटेन, बुक का इंटरेस्ट का पहला क्वेश्चन, राइट 3 आइसोमर्स, चेक करो ऐसा होगा, स्ट्रक्चर आइसोमर, क्योंकि इसमें डिफरेंट स्ट्रक्चर है, इसीलिए स्ट्रक्चर की वजह से ये आइसोमेरिज्म किस वजह से आई है, क्या स्ट्रक्चर की वजह से आई है, तो इसलिए स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म कहेंगे। और भी कई चीज़ों की वजह से आती है, फंक्शनल ग्रुप, फंक्शनल आइसोमर्स, पोजीशन आइसोमर्स, लेकिन वो भी तुम्हारे कोर्स में नहीं, सिर्फ यही है, स्ट्रक्चर का ही, ठीक है कि नहीं, बिल्कुल बेसिक चीज है। तो क्वेश्चन क्या है बताइए, राइट स्ट्रक्चरल आइसोमर्स ऑफ पेंटेन। अब देखो, पेंटेन का जनरल फार्मूला क्या है,
उसी में वैल्यू पुट कर दो। CnH2n+2 तुम्हें बताया था, तो C5H12 हो गया। तो इसलिए पेंटेन का मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या हुआ? ये चीज आ गई। इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला ये, इसे 3 तरीके से नमन लिखा जा सकता है। क्या इसको ऐसे लिख सकते हैं चेन के टर्म्स में? क्या इसको ऐसे लिख सकते हैं? ऐसे भी लिख सकते हैं। ये ब्रांच हो गई, 3 डिग्री होते ब्रांच हो गई। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, एक और ब्रांचिंग कर चलो, ऐसे भी लिख सकते हैं। अब इसमें हाइड्रोजन लगा दिए जाए। ये देखो तुम्हें वही चीज है, ये 4 डिग्री है, ये 3 डिग्री है, और वो चेन हो गया। बोल बात समझ आ गई? अब इनमें हाइड्रोजन फिल करो, अपनी तीनों का नाम लिखो। चलिए लिखा, तीनों के नाम लिखो। लिखा, तीनों बनाए क्यों नहीं? जैसे बैठी हो, बैठने से क्या होगा? सब लोग उतर लिए, पेंटिंग सब सही है। आपको दिखाओ, बढ़िया बनाया, ठीक है। आपने नहीं बनाया? So this is pentane, isopentane और उनके नाम लिखो। सबका एक अच्छा बनाओ, नाम लिखो। अब देखिए इसमें थोड़ा सा isopentane, isopentane आई कैपिटल रहेगा। अभिषेक, आपने आइसो और नियो दोनों स्मॉल लिखे, कहीं से ये चीज देखी है क्या? इसमें तो हर जगह कैपिटल ही दे रहा है। ठीक है, कैपिटल करो।
ये कैपिटल रहेगा। अब देखो इनको स्ट्रक्चर बना लो, लोगों ने बना लिया है, मैं दोनों ही स्ट्रक्चर बना देता हूँ, एक कंडेंस्ड फार्मूला भी बना देता हूँ और एक डिटेल्ड भी। ये डिटेल्ड है, सारे बॉन्ड दिखाए, दोनों चल जाएगा, ये भी आना चाहिए वो भी आना चाहिए। देखो ये तो पेंटेन हो गया, इसको कैसे लिखेंगे? दिस इज कंडेंस्ड स्ट्रक्चरल फॉर्मूला, ठीक है, दिस इज पेंटेन। इसको भी ऐसे लिख सकते हैं CH3 CH CH2 CH3 और इसमें से निकाल कर CH3। जो भी बॉन्ड लगाए हैं शुक्रिया, कार्बन से आ रहा तो कार्बन से निकालें, H से न निकालें। इसका क्या नाम है? हाँ बोलो, सही है, क्योंकि सेकंड वाला 3 डिग्री का है, तो ये तो तुम्हें समझ में आ गया ना। 2 मुहा बाल हो, आखिरी वाला बाल, आखिरी वाले में 2 एंड है कि नहीं, तो इसलिए इसका क्या नाम हो गया? आइसोपेंटेन। तो ये चीजें 5 है तो इसलिए पेंटेन तो हुआ, लेकिन चूंकि इसमें 2 टर्मिनल है लास्ट में, इसलिए इसका क्या नाम हो गया? आइसोपेंटेन। अब ये देखो C पे यहाँ CH3, ये देखो C पे CH3 है, C पे यहाँ CH3, दोनों तरफ CH3, ऊपर भी CH3 और ये भी CH3, तो इसलिए इसका क्या नाम होगा? नियो, क्योंकि जो सेकंड है वो 4th डिग्री का क्वार्टरनरी है, इसलिए ये हो गया नियो पेंटेन। ये तीनों अमन क्या हुए? These are structural isomers, क्योंकि इनमें स्ट्रक्चर का डिफरेंस है। What does it mean by structural isomerism? If different compounds have same molecular formula but different structures, then such kind of isomerism is known as structural isomerism. नमन रिपीट करो। Then such compounds are known as structural isomers, and this kind of isomerism is known as structural isomerism. वो कंपाउंड आपस में क्या कहलाएंगे? These are structural isomers. वही तो बुक में लिखा है structural isomers। तो आप लिख दें कि पेंटेन, आइसोपेंटेन एंड नियोपेंटेन, ये क्या है? These are structural isomers. अब देखो हम लोगों ने चेन देख ली है, ब्रांच देख लिया, अब क्या देखने जा रहे हैं? रिंग। 3 तरह के बताए थे, A, B और C, वो तो सवाल हो गया हमारा, 2 चीज सीख ली। Now let us come to ring, ये C पार्ट। रिंग स्ट्रक्चर्स, रिंग हाइड्रोकार्बन। अब ये देखो, इन दिस, ऐसे कंपाउंड्स में क्या होगा? देयर इज नो टर्मिनल कार्बन एटम, इसमें कोई सीमांत कार्बन एटम नहीं होगा, टर्मिनल एंड टर्मिनल नहीं होगा। जैसे ऐसा, क्या इसमें तुमको अरविंद कोई टर्मिनल दिख रहा है? नहीं दिख रहा। ऐसा भी देख लो, कोई टर्मिनल है? कुछ भी। 5 का भी हो सकता है, तो 5 का होगा तो भी कुछ नहीं है। तो बुक में बने हुए हैं सारे स्ट्रक्चर में बना हुआ, टेबल जो देख रहे थे आप लोग उसी के आगे, और एक 6 का भी बना हुआ। तो दीज आर, ऐसे जो कंपाउंड होते हैं इनको कहते हैं साइक्लिक कंपाउंड। इनका नाम क्या है? क्योंकि साइकिल बना रहे हैं। These are cyclic compounds and they do not have any terminal carbon atom। या मेरा कहने का मतलब है इनमें 1 डिग्री कार्बन एटम नहीं होता। देख लो सब में है,
इसमें है 2 डिग्री का होगा, 1 डिग्री का नहीं होगा, है ना। सो दीज आर साइक्लिक कंपाउंड, साइक्लिक कंपाउंड्स। अब इनमें H फिल करो, तो 2H ऐसे लगा दो, 4 की बॉन्डिंग करनी है। देखो 4 है सब में, टेट्रा वैलेंसी देख लीजिए आप, ये और ये, यहाँ भी ऐसे लगाओ, सब में 2 लगा दीजिए। ये इसका क्या नाम होगा सुजैन, बोलो। साइक्लो, अब लगाना साइक्लो, साइक्लोप्रोपेन। जो साइक्लिक है इनमें क्या लगता है, प्रीफिक्स लगेगा, उस प्रीफिक्स का क्या नाम होगा, साइक्लो। ये वर्ड रूट से पहले लगेगा, सही है। अब जरा देखें, कहने का मतलब है कि जो रिंग हाइड्रोकार्बन है इसमें क्या चीज होगी, जहां तुम इन सब में प्रीफिक्स में आइसोनियो लगाते थे, वैसे ही उसमें क्या लगाओगे, साइक्लो। लेट अस कम, जैसे CCC है तो इसका जरा कंडेंस स्ट्रक्चरल फार्मूला तो बनाओ, और इसमें लिखो साइक्लो, और प्रॉप और एन अलग है, ये सब जुड़े हुए हैं, प्रॉप अलग है, साइक्लो अलग है। इसको कहो प्रीफिक्स, इसको कहोगे रूट वर्ड, क्योंकि ये नंबर है ना, तो रूट वर्ड एक नंबर होता है। और ये क्या है, सफिक्स। बहुत अच्छा, ये प्राइमरी सफिक्स है, प्राइमरी प्रीफिक्स है, फिर सेकेंडरी भी लगेगा, सही है। तो इसमें साइक्लो लगेगा। एक नाम आप जरा बताइएगा, जैसे सी पे भी हमने वहां लगा दिया है त्रिशूल, तो आप मुझे बताइए कि ये चीज क्या होगी, साइक्लोब्यूटेन, साइक्लोब्यूटेन। यहाँ साइक्लो क्या है, हाँ। अब जरा देखें, और सी ये 5 वाला बना दिया, CH2 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 CH2, that is cyclopentane। एक और देख लें, आपके में डिटेल्ड बना है, चेक करो। तो आप देख रहे हैं साइक्लोहेक्सेन का बना है, दैट इज डिटेल्ड। हेक्सेन का बाद में देखेंगे। ये देखो C कितना हो गया। अब सब पे 2H भी लग सकते हैं, या तो ऐसे बना लो, ये डिटेल्ड स्ट्रक्चरल है, एंड आप इसका कंडेंस स्ट्रक्चरल भी बना सकते हो। तो कैसे बनेगा, CH2 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 CH2, सही है। इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या है, C6H12। इसका नाम क्या है, साइक्लोहेक्सेन इसका नाम है, और इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या होगा, C5H10। इसका देखो C4, एंड दिस इज C3H6। इनको देखने से आपको क्या लगता है, जो रिंग हाइड्रोकार्बन है इनका जनरल फार्मूला क्या होगा, CnH2n। डबल हो रहा है कि नहीं, इट्स जनरल फार्मूला। इस वजह से अमन ऐसा है क्योंकि इसमें टर्मिनल कार्बन एटम आपस में जुड़ गए, तो 2H हटाने पड़ेंगे तभी तो जुड़ेंगे। सो इट्स जनरल फार्मूला इज CnH2n, ठीक है। और इसका कॉमन नेम क्या है, कॉमन नेम इज साइक्लोएल्केन। साइक्लो, जैसे उसमें एल्केन बोला था, एल्क नंबर को कहते हैं, साइक्लोएल्केन, ओके। सो दीज आर द डिफरेंट स्ट्रक्चर। क्या तुम्हें ऐसा लगता है
कि पेंटेन का एक आइसोमर साइक्लोपेंटेन भी हो सकता है? उत्कर्ष नहीं हो सकता। रिया पता नहीं, बोलो सुप्रिया। हाँ? पेंटेन जो हमने बताया था उसका एक आइसोमर का साइक्लोपेंटेन भी हो सकता है। हाँ? बोलो क्यों? तो ये बता बोली सर कहाँ होगा, ये C5 वेस्टर्न है, वो C5 वेस्टर्न है, मॉलिक्यूलर फार्मूला ही नहीं सेम हो रहा। रिया ने तो बिल्कुल फ्लैटली और क्लियरली हर चीज बता वो बताया कि नहीं, क्योंकि उनकी पहली शर्त क्या थी, मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम हो। तो साइक्लोपेंटेन का जनरल फार्मूला ही नहीं सेम है, वो C5 वेस्टर्न था बनाया होगा तुमने, और ये C5 वेस्टर्न कैसे हो जाएगा इसमें? मॉलिक्यूलर फार्मूला शुड बी सेम, देन ओनली स्ट्रक्चर की बात की जाए, है ना। तो ये तो C5 वेस्टर्न है ना, नहीं हो सकता। चलो अब हम आगे की बात कर रहे हैं। हम लोगों ने इसमें सारे समझ लिए हैं। लेट अस अंडरस्टैंड अब अनसैचुरेटेड, सैचुरेटेड के तो तीनों टाइप हो गए ना, फिर तब हम बेंजीन पढ़ेंगे। अभी हम सैचुरेटेड में मैंने सब सिंगल सिंगल बॉन्ड लिए हैं। नाउ लेट अस कम टू अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। ओके चलो what does it mean by unsaturated hydrocarbon? Those hydrocarbons which have कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड, मल्टीपल बॉन्ड इसको कहते हैं। इनके बीच क्या हो, कार्बन कार्बन डबल और ट्रिपल बॉन्ड हो। डबल और ट्रिपल को मल्टीपल भी कर सकते हैं। हाँ इन दोनों का नाम है डबल और ट्रिपल बॉन्ड, और डबल या ट्रिपल, दैट इज मल्टीपल बॉन्ड। Then it is called unsaturated hydrocarbon. अनसैचुरेटेड का मतलब इनको हाइड्रोजन मिले ही नहीं बॉन्ड बनाने के लिए, इनको आपस में घर ही में एडजस्ट करना पड़ रहा है। इनको मौका मिलेगा तुरंत ये हाइड्रोजन ले लेंगे। दीज आर वेरी रिएक्टिव, मिला ही नहीं, लेकिन कभी इनकी रिएक्शन कराओ किसी से, कहीं हाइड्रोजन दो, तुरंत ये सबसे ज्यादा रिएक्टिव है, इसीलिए इनको ऑलिफिन्स कहते हैं। चलो इस चीज को देखा जाए तो दीज आर वेरी रिएक्टिव। समझिए इस बात को, अगर मान लीजिए ये मैंने एक अनसैचुरेटेड बना दिया है, अब इसका नाम अरविंद देखे बता पाते हैं, इसका नाम बताओ। बोलो अमन। जब डबल बॉन्ड हो तो इन, अभी हमें एक टेबल बनाई थी, एथ भी है, इन और आइन, उसमें लिखा था कि नहीं एक टेबल में, एथ इन डबल बॉन्ड है तो इसका क्या नाम है, एथीन। अब फिर से समझो, और अगर इसी में ट्रिपल बॉन्ड बना दिया जाए तो क्या होगा, कार्बन की टेट्रावैलेंसी का मैं ध्यान रखना, देखो 4 बॉन्ड है, तो इसका नाम क्या होगा बोलो, एथ इन। डबल बॉन्ड की वजह से इन आया, लेकिन ट्रिपल हो जाए तो एथ आइन। इतनी बात समझ आ गई। तो ये सारे कौन से हुए बोलिए, अनसैचुरेटेड, इन्हें क्या बोला जाएगा, अनसैचुरेटेड। फॉर डबल बॉन्ड suffix in is used and for triple bond suffix in is used. देखो इस चीज को, for double bond suffix in is used along word root, and triple bond suffix in is used. इतनी बात हो। चलिए
अब देखिए, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स आर वेरी रिएक्टिव। ये देखो, unsaturated hydrocarbons are very reactive and oily in touch। जो इसके हायर कंपाउंड्स हैं वो ऑयली हैं, इस वजह से सो इट इज कॉल्ड ऑलिफिन्स। इसलिए इसे क्या कहेंगे, यानी ऑयली और प्लस अफिन्स। ऑयली तो है ही है, अफिन्स का मतलब रिएक्टिव। पहले में मैंने पैरम लिखाया था, पैरम का मतलब होता था लेस रिएक्टिव, ऑयली और रिएक्टिव दोनों प्रॉपर्टी आ गई, तो इनको हम ऑलिफिन्स कहेंगे। ओके, अब जरा इसकी प्रॉपर्टी देखो। मान लीजिए एक मेरे पास इथेन है, और इथेन में मैं कह रहा हूं कि भाई एक हाइड्रोजन हट जाए, क्लोरीन जुड़ जाए, ये Cl2, और मेरे पास इथीन भी है। ये देखो, ये इथीन है, ये है इथेन, और ये क्या है, इथीन, और ये क्या है, इथाइन। इसमें अगर हमें क्लोरीन जोड़नी है तो जानते हैं क्या करना पड़ेगा, 673 डिग्री सेल्सियस और 200 एटमॉस्फेरिक प्रेशर। ये बहुत ज्यादा होता है। घर के गैस सिलेंडर में 13 एटमॉस्फेरिक प्रेशर, कितना ज्यादा प्रेशर लगाना पड़ता है तब जाके क्लोरीन जुड़ेगी। और इसमें क्लोरीन जोड़नी है तो इसके लिए सिर्फ आपको टेस्ट ट्यूब में डाल के हिला देना, और ये एक बॉन्ड खुल जाएगा। देख लो, अगर ये सिंगल बॉन्ड खुल जाए तो एक क्लोरीन यहाँ लग जाए, यहाँ लग जाए, तो बोलो कौन ज्यादा रिएक्टिव हुआ। इतना तो बॉन्ड था, ये सुनो इस बात को, ये बॉन्ड जो था बीच का टूट गया, तो इस बॉन्ड पे यहाँ एक क्लोरीन लग गया और यहाँ लग गया, हो गया कि नहीं। तो अब इसमें क्या करना पड़ा, यहाँ समझो, इतना करने की वजह Cl2 है। Cl2 ऐसे ही तो होता है, जब इतना गर्म किया तो पहले से इसमें से एक बॉन्ड टूटे तब जाके क्लोरीन लगे, यानी HCl हट गया। H को किसने सब्स्टिट्यूट कर दिया, क्लोरीन ने। पूरी इसकी टेट्रावेलेंसी, जब कोई हटेगा तभी तो कोई लगेगा, ये थोड़ी क्लोरीन यहाँ से आके जुड़ जाए 5 बना देगा क्या। तो इसमें जो रिएक्शन होगी वो कैसी है, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, हटने के बाद लगेगा। चेक करो जरा कैसा हुआ है यहाँ पे, ये देखो सही है। और HCl अलग हो गया, HCl क्या हो गया, अलग हो गया। तो इसने भी बनाया, इसने, इसका नाम पढ़ो, इसको बोला जाएगा क्लोरो। प्रीफिक्स अब क्या लग जाएगा बोलो, देखो 3 चीजें, एक प्रीफिक्स, एक वर्ड रूट वर्ड, और दूसरा क्या है, सफिक्स। तो प्रीफिक्स में क्या लग जाएगा, क्लोरो, और रूट वर्ड क्या है, जो भी एल्क होगा, और सफिक्स में क्या है, एन, एल्केन। तो क्लोरो इथेन, ये क्या हो जाएगा, क्लोरो इथेन। कुछ नहीं हुआ, हाइड्रोजन हट के क्लोरीन ही तो लगा है, ऐसी कोई रिएक्शन नहीं। हाइड्रोजन हट गया, HCl अलग बन गया, सही है। तो आप ये देखिए, इसमें कुछ नहीं करना पड़ा, यहाँ तक कि अंधेरे में भी हो सकती, डार्क में, रोशनी में भी ले जाने की जरूरत नहीं। तो ये किसमें हो जा रही बताइए, अच्छा इसमें क्या होगा बोलो, Cl2 जोड़ेंगे तो क्या होगा, कुछ प्रेडिक्ट कर सकते हैं हम। इसमें 2 बॉन्ड है, एक ऊपर खुलेगा एक नीचे, 2 क्लोरीन जुड़ जाएंगे। ऊपर भी खुला, 2 बॉन्ड है ना, तो सारी वैलेंसी अब किससे फुलफिल होंगी, इसको मौका मिला इससे जोड़ लिया। तो आपने क्या देखा, जो एल्केन था, ठीक है, एल्केन
पैराफिन है, लेस रिएक्टिव। और ये दोनों कैसे हैं? इस रिएक्शन से ज्यादा मतलब नहीं है। हाउएवर आई वांट टू टेल यू दैट दीज आर मोर रिएक्टिव, क्योंकि डार्क में हो जा रही है और इनके लिए आपको ज्यादा देना पड़ता है। दिस इज, बोलो कैसे? मान लो जैसे ये बॉन्ड है, ये बॉन्ड यहाँ, ये बॉन्ड इसने तोड़ दिए तो बॉन्ड खुल गए। लेकिन बॉन्ड खुलने का क्या मतलब है? इसको अगर कहीं कोई किसी से कोवैलेंसी फुलफिल हो जाएगा तभी तो बॉन्ड खुलने का मतलब है। उसकी कोवैलेंसी कौन फुलफिल करेगा? Cl की भी सिंगल वैलेंसी होती है, वो कहेगा हम तैयार हैं। तो आप ये इसके पास आने से ये रेडी हो जाता है, क्योंकि रिपल्सन बहुत है ना, 3-3 इलेक्ट्रॉन, और वहाँ क्लोरीन जुड़ गया। उसको तो तुमने सर्कल कर करके बनाया ही है। अच्छा, इसमें क्लोरीन सिंपली जुड़ रहा है, कुछ हट तो नहीं रहा ना, इसलिए तुम क्या कहोगे? बोलो, जो अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है, दीज आर गिविंग एडिशन रिएक्शन। इसमें सिर्फ चीजें जुड़ती हैं और इसमें हटने के बाद जुड़ी हैं। तो ये कैसी रिएक्शन है? ये सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। और ये कैसी है? बुक में अलग से हेडिंग भी दी है तुम्हारे में, सब्स्टिट्यूशन, लेकिन आगे के 2 पेज बाद है, लेकिन फिर भी यहाँ समझ लो ये कैसी रिएक्शन है। बोलो, कुछ हटने के बाद जुड़ेगा। और इसमें ये बॉन्ड टूट के सिंपली जुड़ गया, कुछ हटा तो नहीं है ना। तो बोलो ओलिफिन्स कैसी रिएक्शन देते हैं? बताने में क्यों दिक्कत हो रही? जुड़ गया, सीधा जुड़ा है तो एडिशन है। योगात्मक अभिक्रियाएं देते हैं, वो प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं देते हैं। प्रतिस्थापित किया, ये हटे तो इनकी जगह उत्कर्ष बैठे, 3 थोड़ी बैठ सकते हैं, हटने के बाद बैठे, हटे ना। तो ये कैसी रिएक्शन देता है और ये कैसे देता है? यही। चलो अब इनके बेसिस पे हम इनके बीच में 7 डिफरेंस लिखेंगे। एक सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन रहेगा और एक कैसा रहेगा? अनसैचुरेटेड। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो पहले ये कौन सी रिएक्शन है बताओ? तो लिखेंगे सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन गिव्स सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। कैसी दे रहे हैं? जबकि अनसैचुरेटेड, यही इसमें अनसैचुरेटेड है, इसको मौका ही नहीं मिला हाइड्रोजन लेने का, नहीं तो बनना जाता है। जब पेड़ दबे जमीन के अंदर, कुछ को मौका मिल गया हाइड्रोजन, जिनको नहीं मिला वही सब बन गया। सही। ये देखो सैचुरेटेड, ये संतृप्त है, पूरे हाइड्रोजन मिले, इसको क्या करना है? ये बेचारा हाइड्रोजन की तलाश करता फिर रहा है। इसकी तो और बुरी हालत है ट्रिपल बॉन्ड वाले की, उसको तो 2 ही मिले। तो बोलो ज्यादा रिएक्टिव ये है कि ये और ज्यादा रिएक्टिव? 19 का आपसी में घर में गुजारा कर लो, ऐसे गुजारा होता है क्या? ना। दिस इज सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन गिव्स कैसी रिएक्शन? सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। और ये कौन सी देगा? बोलो, अनसैचुरेटेड। अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन गिव्स कैसी रिएक्शन देगा? बोलो अंशु प्रिया, सेंटेंस पूरा करो। एडिशन, योगात्मक अभिक्रिया, एडिशन रिएक्शन। इतनी बात तो तुमको समझ में आ गई। अगले पेज में ये सब्स्टिट्यूशन और एडिशन लिखा हुआ है, बड़ी बड़ी हेडिंग है, वही हमने ऐसे बता दिया। चलिए, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन 2 तरीके के होते हैं। सो इट्स कैटेगरी, जैसे उसमें 3 बताया था, चेन और वो सब बताया था, इसमें एल्कीन है और एक एल्काइन। सो इट हैज 2 कैटेगरी। सही है? इट इज अंडर 2 कैटेगरीज। सो देखो, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स आर डिवाइडेड इनटू, पहला है एल्कीन और दूसरा है एल्काइन। एल्कीन के बारे में जाने। इट्स जनरल फॉर्मूला इज, इसका जनरल फॉर्मूला अमन क्या है? देख लो हाँ, प्लस 2 का C2H4 है ना, उसी से तो बनाओ। और ये इसका नाम क्या है?
ये C2H6 है तो ये क्या हुआ, इथेन, ये क्या हुआ, इथीन, और ये क्या हुआ, सही है। ये क्लोरोइथेन है, ये डाइक्लोरोइथेन है, ये टेट्राक्लोरोइथेन, क्लोरोइथेन, डाइक्लोरोइथेन, टेट्राक्लोरोइथेन, सही है। चलो, इट्स जनरल फार्मूला क्या होगा, CnH2n, and it has double bond. इसमें क्या है, डबल बॉन्ड, it has double bond. तो इसके 5 मेंबर हमें लिखने हैं। इट्स फर्स्ट मेंबर, पहला मेंबर ये है, क्योंकि 2 कार्बन नहीं होंगे तो डबल बॉन्ड कैसे बनेगा। मीथेन, इसमें इथीन थोड़ी ना हो जाएगा, अकेला कार्बन बना पाएगा क्या, मेथ से तो नहीं बनेगा ना। तो इसलिए पहले मेंबर के लिए क्या चाहिए बताओ, कम से कम 2। तो इट्स मेंबर्स आर, देखो इथीन, इथीन का फार्मूला लिखो C2H4, फिर लिखिए प्रोपीन, सुजैन प्रोपीन का फार्मूला बताओ, C3H6, गर्भ ब्यूटीन का फार्मूला बताइए, C4H, आप बताओ उनको, सही, तुम तो समझदार हो, C4H8। अब हम गर्भ पे गर्भ नहीं करेंगे, चलो इतनी बात समझ में आ गई। तुमको फार्मूला है देख के नहीं बता पा। अब देखो इसको कैसे लिखेंगे, मैं कंडेंस लिख रहा हूं, आपकी मर्जी है तो आप इसे डिटेल्ड भी लिख सकते हो, है ना। डिटेल्ड कैसे लिखोगे, ये डबल बॉन्ड ऐसे ऐसे एच लगा दो, ये ठीक है। प्रोपीन में कैसे लिखोगे, एक डबल बॉन्ड लगाना, वैसे ज्यादा भी लग सकते हैं लेकिन अभी तुम्हारे कोर्स में एक ही का, सही है। एक लगा दिया तो यहाँ कितना लिखेंगे बोलो, यहाँ कितने एच लगाएं, एक लगा दो, कहीं भी लगा दो, यहाँ लगा दो, और यहाँ पर 3, ये प्रोपीन है। ब्यूटीन कैसे लिखेंगे बोलो, एक बॉन्ड लगा दो, सही है। अच्छा अब यहाँ लिखो CH3, ये क्या है CH2, यहाँ क्या लिखें CH, और यहाँ क्या लिख दें, इसे क्या कहेंगे ब्यूटीन। इतनी बात तुम्हें समझ में आई, अब समझो विषय। ये जो डबल बॉन्ड है ये इसका फंक्शनल ग्रुप है, क्या इसने इस चीज को, इसको बहुत फंक्शनल बना दिया, एक्टिवेट कर दिया। डबल बॉन्ड ना होता तो क्या ये एक्टिव होता, इसने इसकी प्रॉपर्टी बदल दी। तो डबल और ट्रिपल बॉन्ड क्या है, दोज बॉन्ड्स और दोज ग्रुप ऑफ एटम्स जो क्या कर दें, which change the properties of hydrocarbon are known as functional group। उन्हें क्या कहेंगे, क्रियात्मक समूह। जरा देखो क्या इस क्लोरीन के आने से इसकी पूरी हाइड्रोकार्बन की प्रॉपर्टी बदल गई, हाँ, तो ये क्लोरीन क्या कहलाएगा, फंक्शनल। इस डबल बॉन्ड के आने से इस पूरे हाइड्रोकार्बन की प्रॉपर्टी बदल गई तो ये फंक्शनल ग्रुप है। इस ट्रिपल बॉन्ड, तो क्या तुम्हारी बुक में ऐसी कोई टेबल दी है जिसमें ये फंक्शनल ग्रुप एक साथ लिखे हैं, जरा चेक करो अगले पेज पे, ऐसे ग्रीन वाले में दी है कि नहीं। Those groups, those atoms or group of atoms or bonds which entirely change the property of hydrocarbon, जो उसकी पूरी प्रॉपर्टी बदल के रहते हैं। कहाँ हमें इतना सब करना पड़ रहा था और इसके आ जाने से देखो कितना एक्टिवेट हो गया, उसने उसको फंक्शनल बना दिया। सो दोज एटम्स, ये एटम, ये क्लोरो भी फंक्शनल ग्रुप है, पढ़ो उसमें लिखा है क्लोरो, लिखा है कहीं, क्लोरो भी हो सकता है, डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड भी हो सकता है, उसमें दिया नहीं, बट दीज आर कमिंग अंडर फंक्शनल ग्रुप, ठीक है कि नहीं। सो दीज आर फंक्शनल ग्रुप, सही है। अब जरा देखो ये फंक्शनल ग्रुप है, इसकी पोजीशन यहाँ है, डबल बॉन्ड की पोजीशन यहाँ है। अगर मान लो यही चेक करो, मैं यहाँ कर दूं अभिषेक इस चीज को, तो क्या होगा बताओ, मैंने इसको ऐसे कर दिया है, तो इन दोनों में क्या फंक्शनल ग्रुप की पोजीशन बदल गई है, बदल गई है। तो इस तरीके की आइसोमेरिज्म को पोजीशन आइसोमेरिज्म। इफ द पोजीशन ऑफ फंक्शनल ग्रुप इज डिफरेंट
मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम है, C4H8 है, लेकिन यहाँ टर्मिनल पे डबल बॉन्ड है बीच में। तो इस तरीके के आइसोमेरिज्म को क्या कहेंगे? अलग अलग पोजीशन पर आ रहे। फिर से समझो, इस चीज को समझो। मान लीजिए यहाँ पर ये 5 एटम है, एक जगह OH तुम जानते हो ऑल लगता है अल्कोहल, यहाँ लग जाए और किसी किसी में यहाँ लग जाए, तो क्या पोजीशन बदल गई फंक्शनल ग्रुप की? बदल गई ना। तो इसलिए इसको क्या कहेंगे, चाहे यहाँ पे बदली हो या किनारे की जगह बीच में आ गया, इस आइसोमेरिज्म को क्या कहेंगे? पोजीशन आइसोमेरिज्म। क्या आप मुझे 3 एल्कीन्स के नाम और उनके फार्मूले बता सकते हैं? हाँ सही है, C4H8। अब हम देखेंगे, ये तो हो गया एल्कीन। आप मुझे 3 एल्काइन के फार्मूले बता सकते हैं कि मैं पहले बताऊं? बताओ। C3H4 और ब्यूटाइन का है C4H6। रिपीट करो ताशी। सर एथाइन C2H2, प्रोपाइन C3H4 और ब्यूटाइन C4H6। आप रिपीट करो। बैठे रहे क्या होगा? ये हमेशा इससे थोड़ी चलेगा सर मैं तो स्लो लर्नर हूँ, मैं कैसे समझूं? हाँ, मनुष्य तो ऐसा है कि अगर तुम जरा सा कमजोर हुए सर पे रख के पैर निकल जाएगा। यहाँ कमजोरी दिखाने से नहीं है, दिखाओ कि सबके बराबर, बल्कि 2 ज्यादा बताओ। सर आप ब्यूटाइन पूछो पेंटाइन भी लो, उसके 2 ये होता है जमाना। यहाँ कोई एक्सक्यूज नहीं चलता है, बोलिए। हाँ इतना ही रखो आज के। कौन सा? हाँ, इसमें आप डबल बॉन्ड लगा दिया, उसकी वजह से इन हो गया। ये आप ये देखो, ये और ये जो है इसको पलट दोगे तो वही है, एक डबल बॉन्ड हमने लगा दिया। फिर से समझ इसको करना मन से लक्षण आलो इसकी पोजीशन से कुछ खास लेना देना नहीं है।